राजनांदगांव जिले के छुरिया विकास खंड के बीजे पार से भर्री टोला तक करीब 3 किलोमीटर सड़क इतनी जर्जर है कि लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया था। इस सड़क की मरम्मत न होने के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों समेत तमाम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अंत में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में शनिवार को उक्त सड़क को मरम्मत करने का बीड़ा उठाया और ग्रामीण श्रमदान कर सड़क को चलने लायक बनाने में जुट गए। ग्रामीणों का उद्देश्य है कि श्रमदान कर एक दिन में ही इस सड़क को चलने लायक बना दिया जाएगा। ग्रामीणों ने नवाज खान के नेतृत्व में सड़क बनाकर एक नजीर पेश करते हुए जन सहभागिता से सड़क बनाने की पहल की। सड़क की स्थिति देखते हुए और राहगीरों के आवागमन की सुविधा करने के लिए अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने स्वयं श्रमदान कर सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। वहीं अध्यक्ष और ग्रामीणों ने बताया कि मैं विगत दिनों किसान संपर्क अभियान लेकर के जब विजय पार आया तो ग्रामीणों ने बताया कि 20 साल के पूर्व की ये सब समस्या है और अभी तक सड़क का काम नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि छत्तीसगढ़ की सरकार इतना काम कर रही है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, तो एक नई परंपरा की शुरुआत इस ज़िले से हो, जिसमें जन सहभागिता से जनता के प्रतिनिधि और किसान मिल करके एक नई शुरुआत करें। भूपेश बघेल जी के राज में बहुत सारी नई परंपरा की शुरुआत किसानों ने की है। पुरानी परंपरा पुनर्जीवित की गई है और नया आयाम गढ़ने का काम छत्तीसगढ़ के किसान कर रहे हैं। तो आज माननीय भूपेश बघेल जी की प्रेरणा से हम सब यहाँ पर श्रमदान की एक नई परंपरा, जहाँ जहाँ छोटी मोटी समस्या रहेगी, हम लोग किसान लोग मिलके खुद अपने गांव के विकास के लिए काम करेंगे और इससे दूसरे गांवों को भी प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में किसान की सरकार है और जो किसानों के लिए हित में काम हो रहे हैं वो पूरे देश में कहीं नहीं हो रहे हैं। इसी मॉडल को देखने तेलंगाना किसान यहाँ आए थे। आज आपका हमसे लगा हुआ महाराष्ट्र है, वहाँ धान की कीमत क्या है आप देख सकते हैं। तो किसानों में इतना उत्साह है। जब मैंने कहा कि श्रमदान करना है तो पूरे गांव ने एक स्वर में मुझे कहा, कैसे जी, पूरा गांव एक स्वर में बोला कि हम सब मिल करके श्रमदान करके सड़क को बनाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि नहीं सरकार बनाई, नहीं, हमने कहा हमको बनाना है मिल करके। तो सारे लोग, जितना मैंने उत्साह यहाँ के किसान भाइयों में देखा और उससे मुझे प्रेरणा मिली कि इस काम को करना है। और जहाँ जहाँ इस तरह के काम आएंगे हम सब किसान मिल करके एक नई परंपरा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं और श्रमदान जन सहभागिता के साथ करके इस रोड को हम लोगों ने बनाने का संकल्प लिया है और 1-2 दिन में ये रोड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम श्रमदान से इसको अपने इस साल चलने के लिए, बच्चों के जाने के लिए बनाएंगे और अगली बार हमारा पूरा प्रयास होगा कि ये सड़क पक्की बने। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग अवगत कराएंगे और मैं आप सबसे से भी एक निवेदन करता हूँ कि आप भी इस मामले को इस तरह से उठाएं कि एक स्टेट लेवल पे ये खबर ये बने। एक ऐसा नई परंपरा की शुरुआत यहाँ से हो रही है, ये सब तरफ इसका प्रचार प्रसार हो, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। हम को समस्या यह है कि भर्री टोला से बीजे पार जो जाने वाला मार्ग है, आज बहुत सारा तकलीफ है। पढ़ने वाले बच्चे लोग नहीं जा पाते, पूरा रोड कच्चा है और ठीक से हम लोग इस रास्ते से जा नहीं पाते। और इस रास्ता हमारे गांव के लिए, और 15-13 गांव ऐसे गांव हैं जहां इस गांव इसी रोड से चलते हैं, इस मुख्य मार्ग है। और बरसात के दिनों में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होते हैं और तकलीफ के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। पीड़ित इसलिए हैं कि बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते। यहाँ से अगर हाई स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो 10-15 किलोमीटर है, कॉलेज जाते हैं तो 25 किलोमीटर है। और इसके कारण, इस रास्ते के कारण हम लोग पढ़ाई की स्थिति भी बहुत बाधा हो जाते हैं। और इस स्थिति को देख करके हमारे गांव में जब नवाज भाई आए तो जन चौपाल लगाए, तो सारे गांव वाले और हम लोग सब लोग जनप्रतिनिधि लोग उनके सामने हमारे गांव के समस्याओं को, सारा चीज़ को अवगत करा भैया को। तो इस अवगत को समझ के भैया ने आज श्रमदान कराने के लिए अपने तरफ से भी और गांव की तरफ से भी इस रोड को बनाने के लिए श्रमदान कर रहे हैं गाँव वाले। क्षेत्रीय विधायक की मांग की हमने बहुत लोगों को बताया कि इस क्षेत्र के जिला पंचायत को भी बताए, जनपद को भी बताए
और विधायक को भी इस रोड के बारे में भी अवगत कराएं। अधिकारियों को भी हमने PWD को भी वहाँ जा कर के लेटर भी दिए, आवेदन भी दिए, और कोई ध्यान आज तक हम कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिए, और हम लोग दे करके भी गाँव वाले थक गए। अब थकने के कारण भी आज कुछ नहीं हुआ, तो फिर नवाज भाई ये सब समस्याओं को निपटारा कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है हेम सिंह निर्मलकर, सरपंच ग्राम पंचायत झाड़ी खेरी। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ैया लिखैया मन लड़का मन के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है। काबर कि ये रोड से आते तो कई बार तो ऐसे गिर जाते तो बच्चा जो है ना तुरंत वापस जाते घर, कपड़ा लत्ता गंदा हो जाते पानी बरसात में, तो लड़का एकदम पढ़ाई लिखाई के लिए तो बहुत मजबूर हो जाते हैं। पास में हाई स्कूल है बखरू टोला, वो बखरू टोला जाने वाला बच्चा कई बार तो मैं देखता हूँ कि वापस हो जाते हैं घर से, मतलब रोड से वापस हो जाते हैं। कितने साल पहले बना था ये सर? कितने साल पहले बना? 20 वर्ष पहले। ये तो 20 साल हो गए हो भाई। और आप लोग कितने सालों से परेशान हैं अभी? अब पूरा 20 साल से अपन जन्म से ही परेशान है ये रोड के चक्कर में। अभी तक के कई आदमी के तो इसने जान चले गए कि वो ये रोड के चक्कर में नदियाँ में बाढ़ आ जात रही से, तो कई बार तो बीमार आदमी जो है छुरिया पहुँचे पर बहुत तकलीफ हो जात रही से। आपका नाम? घासी रामपाल, विजय पार। अब तबीयत खराब होता है, बाढ़ आ जाता है, नरवा में पुल में पूरा आ जाता है। अब लड़का लोग मन पढ़े जाते, वो गिर पड़ जाते, लड़का मन पढ़े ओढ़े जाते ता और का कहते बहुत तकलीफ होते, और का कहते सूर्या उरिया चथन बहुत 20 साल पानी आ जाते, गिर जाथन, वो तकलीफ है। आपका नाम? महित्रीन भाई पंच। TCP 24 न्यूज के लिए राजनांदगांव से संवाददाता विपुल कनेक की रिपोर्ट।